बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाम तरीके इंसाफ के बगैर उसे आउट करके इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं हो गया। बड़े बड़े लोग, सियासी जमातें सर जोड़ के बैठ गई कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को अगर इलेक्शन से आउट करते हैं तो दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा और पाकिस्तान में मजीद हालात इंतशार का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे कच्चे तरीके इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में नाकाम होते जा रहे हैं और उनकी नाकामी में इस चीज का भी इतराफ है कि हाँ, इमरान खान एक सियासी हकीकत है। उसे नजरअंदाज करके सियासत और जमहूरियत को मजबूत किया ही नहीं जा सकता। नादरीन, एक तरफ ये और दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज कल निगरान वजीर आजम लम्ब यूनिवर्सिटी गए। वहां नौजवान तलबा और तलबात के सवालात ने निगरान वजीर आजम नवाजुल हक काकड़ को बिल्कुल लाजवाब कर दिया। वो किसी बात का जवाब देने में से कतरा रहे थे। तलबों ने कहा कि हमें अफसोस है कि हमारे वजीर आजम को शायद इल्म की कदर नहीं। हैरत है कि आजकल के इतने नौजवान बच्चे, उन्होंने कहा, एक तरफ मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल की बुरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, तो आप यूनिवर्सिटी भी इतनी लेट देर से ताखीर से तशरीफ लाए। इस मौके पर तलबा की बड़ी तादाद ने तालियां बजाई और कहा कि जिस मुल्क के वजीर आजम, निगरान वजीर आजम भी क्यों ना हो, उन्हें वक्त की कदर नहीं तो उस मुल्क को आगे कौन ले जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, इस्लामाबाद में होने वाली एक बड़ी पेशी पीडीएम की हुकूमत के लिए बैंड बजा दी गई। पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में आला तरीन जज सेबान की फैमिली, सियासतदान और बशमूल वजीर आजम की ऑडियो लीक करके सियासी जमातों को कमजोर करना चाहा। लेकिन सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अहम सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के बेटे साकब निसार साहब के साहबजादे नजम निसार और दीगर केसों में कहा, उन्होंने कहा ऑडियो वीडियो केसेट की कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। पहले तो ये बताया जाए ये ऑडियो टेप करता कौन है, क्यों करता है। उन्होंने कहा कानूनी तरीके के बगैर, कानूनी तरीकाकार के बगैर, इजाजत के बगैर अगर किसी की ऑडियो बनाई जाती है तो उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। इस पर एफआईए नोटिस कैसे दे सकता है। लगता है वीडियो और ऑडियो का धंधा करने वालों का मंदा काम शुरू होने वाला है। अगर मोहतरम जस्टिस बाबर सत्तार ने इस सवाल को पर आज गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल बेजुबान हो गए, उनसे जवाब नहीं निकला, वो घबरा गए। उन्होंने पहला उनसे ये सवाल किया कि अहम तरीन केस की समाअत हो रही थी जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहले ये मुझे बताएं कि वो टेप, कभी वजीर आजम की टेप बाहर आ जाती है, कभी जज साहबान की आ जाती है, अहम तरीन शख्सियात की ऑडियो टेप की जाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। आखिर ये करता कौन है, किसके पास ये सहूलत है कि वो किसी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सके और क्यों करता है, किस लिए करता है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि एफआईए ने नोटिस भेज दिया। उन्होंने खुसूसन 2 केस जेरे समाअत थे। एक साबिक चीफ जस्टिस निसार की जो मुबैना केसट आई थी, जिसे झूठा केसट भी कहा जा रहा था। साकब निसार एक मुहिब्बे वतन और अवाम का दर्द रखने वाले चीफ जस्टिस थे। उन्होंने गरीबों और आम शहरियों की दाद रसी के लिए उन्हें स्टैंड डाला गया तो अगले दिन अदालत में बैठ गए। उनके बेटे को ब्लैकमेल करने के लिए एक ऑडियो बनाई गई थी जिसमें मुबैना तौर पर इल्जाम लगाए गए थे।
और इसके अलावा दीगर केसों पर जस्टिस साकिब निसार ने अटॉर्नी जनरल को नॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा पहले अटॉर्नी जनरल साहब ये तो बताएं, ये ऑडियो टेप कौन करता है, किसके पास ये सहूलत मौजूद है कि दो प्राइवेट लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और उसको रिकॉर्ड किया जाए। कानूनी में इसकी इजाजत ही नहीं है। क्या किसी अथॉरिटी से इजाजत लेते हैं, क्यों लेते हैं और इनके मकासद क्या होते हैं? उन्होंने कहा अगर कोई ऐसी टेप बनाई जाती है ऑडियो जिसको कानूनी तरीका कार अपनाया नहीं जाता, गैर कानूनी तरीके से चोरी छुपे धोखे से, फराड से, जालसाजी से उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ऐसी ऑडियो बनाई जाती है तो इसकी तो कानूनी हैसियत ही कोई नहीं, तो इस पर एफआई या दीगर अदारे कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। उन्होंने कहा इन कैमरों, उन्होंने कहा पहले लेकर आए कि इस पीछे है कौन। नाज़रीन, लिहाजा ऑडियो और वीडियो टेप केस की अटॉर्नी जनरल ने मजीद 1 महीना बना लिया। लगता है अब ऑडियो और वीडियो का गंदा खेल जिससे सियासतदानों और आम लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था, अगर अदालत ये हुक्म दे देती है कि आइंदा किसी भी प्राइवेट शख्सियात के दोस्त के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्डिंग किया जाता है तो उनके रिकॉर्डिंग करने वालों को और उसको नशर करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो एक बहुत बड़ा गंदा खेल खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जेल में बंद होकर भी अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जैसे जैसे जनवरी में इलेक्शन का दावा किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और खुद तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि 2008 के इलेक्शन पर भी धांधली का इल्जाम लगा। 13 पे आसफ अली जरदारी ने कहा आरओ के इलेक्शन है जिसके नतीजे में नवाज शरीफ वजीर आजम बने, और 2018 पर भी खलाई मखलूक पर धांधली का इल्जाम लगाया गया जिसके नतीजे में वजीर आजम इमरान खान बने और बाद में शहबाज शरीफ उसी असम्बली के वजीर आजम बने। और 16 माह में जो अवाम के साथ उन्होंने लतरोल की, महंगाई की, बारिश की, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया, वो अब मुस्लिम लीग नून के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है कि लोगों का गमो गुस्सा ये है कि ये सारा का सारा किया धरा 16 माह का है, क्योंकि पीडीएम की जमातों ने अपने मुबैना अरबों रुपए के मुकदमात खत्म कराए, नैब में अमेंडमेंट की, और सिर्फ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पूरी तरीके इंसाफ की मकबूल जमात के मुल्क भर में क्रैकडाउन करके खवातीन, बुजुर्ग, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार किया। लेकिन इमरान खान उनके इन दोस्त धांधली और धमकी पर भी डट के खड़े हैं। और अब एक लगड़ बगड़ चमचे करचे ने कहा कि इमरान खान मकबूल है। याद रखें कि इमरान खान ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, और बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं खुद मजम्मत करता हूं, वो नहीं होने चाहिए। अदारे हमारे हैं, हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, और ये अदारों का पाकिस्तान है। लेकिन क्या माजी में जो नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, बिलावल भट्टो ने हमारे अदारों के अफसरान के नाम लेकर, जजों के नाम लेकर तजलील किए, जिनकी तौहीन अदालत का केस है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई चलेगी? उन्होंने कहा था खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, इमरान खान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं, उसको लाने वाले के खिलाफ है। ये अदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपागेंडा करने वालों को जो चौथी बारी देने की कोशिश की जा रही है, उसमें बड़े बड़ों ने सर जोड़ लिया है कि अगर इस शख्स को चौथी बारी दी जिसको अवाम की पजीराई नहीं है, अवाम में नापसंदगी है, तो मुल्क इंतशार का शिकार होगा। कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ पर बड़े पैमाने पर राब्ता करने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं ताकि साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मुल्क को एक मजबूत जमहूरियत और अवाम की ताइद वाली हुकूमत लाई जाए, जो बड़े अहम फैसले करके मुल्क को माशी पहिए को चलाकर तरक्की के रास्ते पर गामजन करे। नाज़रीन, आखिर में इस मौके पर आसफ अली जरदारी भी सरगर्म हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने कहा है कि मैं अवाम की सियासत करता हूं, चोर दरवाजों की तरफ नहीं आता। मुबैना तौर पे इसका इशारा उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ किया। उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी का हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और तमाम सियासी जमातों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और किसी को भी इससे बड़ी मकबूल तरीन सियासी जमात को हिस्सा ना ला देने का मतलब है जमहूरियत और मुल्क को कमजोर करना। दूसरी तरफ निगरान वजीर आला लाजवाब हो गए लम्स यूनिवर्सिटी जाकर। वो गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी गए
तो वहां मुख्तलिफ तलबा और तलबात ने ऐसे सवालात किए जिससे बज़ाहिर उनको कोई जवाब नहीं आया। यहां तक एक बच्ची ने कहा, आप यहां करने क्या आए हैं, आप तो निगरान वजीर आजम हैं, आप कुछ वक्त के लिए आए, इलेक्शन कराएं, इकॉनमी की सूरत बुरे हाल है, वक्त पर पंजाब और KPK में 10 माह से गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, आपकी निगरान हुकूमत 9 नवंबर को खत्म हो जाएगी, तो आप किस आइन और कानून की बात करते हैं। इस मौके पर एक तालिब इल्म के बारे में मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, लम्स के तालिब इल्म के मुताबिक मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उन्होंने उठकर सवाल किया कि मुझे पहले मैं आप उन्होंने मुबैना तौर पे जो तालिब इल्म से मंसूब किया जा रहा है जिसका सोशल मीडिया पे चल रहा है, उन्होंने कहा मैं अपने दुख का इजहार करना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझे इस बात पर शर्मिंदा हूं कि मेरे मुल्क के अहम तरीन निगरान को इलम की कदर नहीं। उन्होंने कहा आप 50 मिनट लेट आए हैं, 50 मिनट लेट आए हैं, असातिज़ा और तलबा अपने क्लासें छोड़कर आपका इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत को सोचना होगा कि आईनी तौर पर वो 90 दिन में आते हैं और उनकी असल जिम्मेदारी इलेक्शन है। सियासतदान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो निगरान हुकूमत को नून लीग का तसलसल कहता है। जब लम्स के यूनिवर्सिटी के और रेडी वाले एक रेडी बान आम शहरी भी सवाल करे कि कोई सरकारी इदारा, कोई निगरान हुकूमत अपने अख्तियार से तजावज़ करे तो आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, तो फिर बेहतर ये है कि इससे पहले कि आप ऐसे काम करें, आप मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करा के अपने घरों में जाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अब बड़े बड़ों ने सर जोड़ लिया है और लगड़ बगड़ भी कहने पे लग गए हैं कि तरीके इंसाफ इलेक्शन की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। जो भी जीतेगा उसे इक़्तिदार दिया जाएगा। लंदन प्लान, दुबई प्लान या डील और ढील के तहत अगर किसी को चोर दरवाजे में इक़्तिदार में लाना गया, अवाम इसे तस्लीम नहीं करेगी और अवाम की खातिर साफ शफाफ इलेक्शन से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालने की अहलियत रखते हैं। ये वो सूरत हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के जंगी जराइम फलस्तीन में थम ही नहीं रहे, जिसमें पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसराइल ने गजा और फलस्तीन को बारूद बना दिया है। बच्चों औरतों पर कोई शहादतें 8,000 से ज्यादा हो गई हैं। क्या भाई उम्मा इसमें इकट्ठी होगी? क्या इसराइल की वहशत को रोका जाएगा या फिर इस्लामी ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देंगे? इसके लिए आने वाले चंद दिन बहुत अहम होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।